नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार कुमावत मेरे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज हम कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। देखो, ये पर एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करना एग्जाम में अक्सर आता है। ये दो सूत्रों पर आधारित होता है। दोनों सूत्र हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं और फिर एग्जाम्पल की सहायता से इन सूत्रों के बारे में समझेंगे। ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई, जहाँ पे डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए है। यहाँ ए कल्पित माध्य है जिसका चयन हम एक्स के मानों में से करते हैं। और दूसरा सेकंड नंबर का जो सूत्र होता है वो होता है ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई इंटू एच, जहाँ यू आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। यहाँ ए कल्पित माध्य है और एच का भी जिक्र हम एक एग्जाम्पल में करेंगे। एच क्या है और ये सूत्र कब काम में आता है, एग्जाम्पलों में हम इसको अच्छी तरीके से कवर करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। कल्पित माध्य की सहायता से निम्न बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए या माध्य ज्ञात कीजिए। निम्न बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो, बंटन निम्न प्रकार से हैं और हम इसमें फर्स्ट नंबर वाला फार्मूला ले रहे हैं। और ये कल्पित माध्य होता है। इसको पद विचलन विधि के नाम से भी जाना जाता है। यदि एग्जाम में ये आता है पद विचलन विधि की सहायता से माध्य ज्ञात कीजिए, तो हमारे को कल्पित माध्य की सहायता से ही माध्य ज्ञात करना होता है। देखो, वर्ग और एफ आई वाली ये जो टेबल हमें दे रखी है, एक वर्ग अंतराल है और एफ का मान दे रखा है। ये दोनों लिख लेते हैं। पर्सन को मैं पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे और फिर इस पर्सन को हम सॉल्व करेंगे। ये पर्सन हमने लिख लिया है यहाँ पे और अब हम इसका हल स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो कॉलम आएगा वो वर्ग अंतराल वाला आएगा और दूसरा कॉलम हम एफ वाला बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम वर्ग अंतराल लिख लेते हैं और वर्ग अंतराल इसमें लिखेंगे। दूसरे कॉलम में मध्यमान लिख रहा हूँ मैं। मध्यमान क्या होता है, जो वर्ग अंतराल होता है उनकी उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के उसमें 2 का भाग देंगे तो मध्यमान प्राप्त होंगे। और ये तीसरे कॉलम में एफ आई लिख रहे हैं हम। तो यहाँ पे जो मान है वर्ग अंतराल के वो दे रखे हैं, वो सब लिख लेंगे हम। अब एफ आई वाला जो स्तंभ है हमारे पास, उसमें एफ आई के मान लिखेंगे 6, 10, 13, 7 और 4, ये इसमें लिख लेंगे। और इस प्रकार से लाइनें खींच के हम मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान क्या होता है, जो वर्ग अंतराल दे रखा है हमें और वर्ग अंतराल की जो उच्च सीमा और निम्न सीमा है उनको जोड़ेंगे। 0 और 10 कितना होता है, 10, और 10 में हम 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 5। इसी प्रकार से 10 और 20 को जोड़ेंगे और 30 आया, इसमें भाग दिया 2 का तो 15 आ जाएंगे। इस प्रकार से सभी मान हम इसमें लिख लेंगे। एक बार मैं बता देता हूँ आपको, उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो मध्य मान आएंगे। ये एफ आई हो गया। अब यहाँ पे हमें कल्पित माध्य को लेना होगा। कल्पित माध्य का चयन सदैव x के मानों में से किया जाता है। ए दिख रहा है हमें, इस ए का चयन x के मानों में से किया जाता है और x के मानों में से मध्य मान लिया जाता है। यहाँ पे 5, 15, 25, 35 और 45 में बीच की वैल्यू हमारे को क्या दिख रही है, 25 दिख रही है। तो यहाँ पे हम ए का मान क्या लेंगे, 25। आप 25 के अलावा भी मान ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर हम सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र की सहायता से हम आगे टेबल बनाएंगे कौन कौन से कॉलम हमारे को चाहिए इस विधि से माध्य ज्ञात करने में। तो आप देख रहे हो सूत्र में डी आई दिख रहा है, तो हम यहाँ पे डी आई वाला कॉलम बनाएंगे। और डी आई का मान क्या होता है, एक्स आई माइनस ए होता है। और हमने ए का चयन क्या किया है, 25 किया है, तो एक की जगह हम 25 लिख देंगे। एरो लगाकर इस प्रकार से लिख सकते हैं हम समझने के लिए। यहाँ पे पहले जो कॉलम है उसमें पहली पंक्ति में मान लिखने के लिए हम एक्स आई का मान 5 रखेंगे और ये 25 करेंगे ए का मान, तो हमारे पास -20 आएगा। फिर एक्स आई का मान 15 -25 करेंगे तो माइनस का 10 आएगा। इसी प्रकार से 25 -25 होगा तो क्या जाएगा हमारे पास 0। और नेक्स्ट 35 -25 करेंगे तो
10 आ गया, और 45 माइनस 25 करेंगे, एक्स आई का मान 45 रखेंगे डी आई वाले सूत्र में, और ये सोल्व करेंगे तो 20 आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं अगला कॉलम एफ आई है, वो डी आई से गुणा हो रहा है, तो एफ आई डी आई वाला हम एक स्तंभ और बनाएंगे, एक कॉलम और बनाएंगे, और ऐसे लाइनें खींच के टेबल को बढ़ा लेते हैं हम। एफ आई वाला मान आपको दिख रहा है 6, और डी आई वाला मान दिख रहा है -20, दोनों को गुणा किया, माइनस का 120 आ गया। फिर इसी प्रकार से सभी को गुणा करेंगे, -100 0 आ गया। यहाँ पे ये इससे गुणा होगा सॉरी, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 7 गुणा होगा 10 से, तो क्या आएगा 70 आएगा। पहले वाली संख्या को काटेंगे, हम 70 लिखेंगे। एफ वाला कॉलम डी आई से गुणा हो रहा है। इसी प्रकार से नीचे 4 किससे गुणा होगा, 20 से गुणा होगा, तो 80 आ गया। इनको जोड़ने में बहुत सावधानी बरतनी होगी, और यहीं पे मिस्टेक होती है। देखो यहाँ पे गोला करके हम समझ लेते हैं। माइनस वाली संख्याओं को पहले जोड़ेंगे, ये माइनस के 220 हो गए, और प्लस वाली संख्या को एक तरफ जोड़ लेते हैं। 70 + 80 बराबर ये 150 हो गए। अब -220 और 150 को जोड़ लेंगे, -220 150, तो माइनस के 70 आ गए। यहाँ पे लिख देंगे -70। जिनके समीशन लगाओ उन्हीं को जोड़ना है हमें, जिनके समीशन लगाओ उन्हीं को जोड़ना है। तो समीशन एफ आई डी आई का मान क्या हो गया, -70 हो गया, और यहाँ पे समीशन एफ आई का मान क्या हो गया, 40 हो गया। इनको जोड़ने पर क्या आएगा, 40। हम इस सूत्र में मान रख देंगे, सभी मान रखेंगे। एक्स बार बराबर हो गया, ए का मान 25 रख दिया, समीशन एफ आई डी आई का मान -70 रखेंगे, समीशन एफ आई का मान 40, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस क्या होता है, प्लस को माइनस से गुणा किया, माइनस आ गया, तो 25 - 70 बटे हुए में 40, 0 से 0 कटेगा, और यहाँ पे 25 - 7 में 4 का भाग देंगे, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 1.75 आ गया। 7 में 4 का भाग देने पर 1.75 आ गया। घटाएंगे हम, तो यहाँ पे 23.25 आएगा। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं, मैं नीचे लिख रहा हूँ, आप आसानी से देखिए। 25 में से आपको 1.75 घटाना है। हमने फर्स्ट वाला सूत्र इसमें लगाया है। अभी सेकंड सूत्र की भी बात करेंगे। सेकंड सूत्र वाला एक एग्जाम्पल लेंगे। इस सूत्र की सहायता से हम एक नया प्रश्न करेंगे, और आपको बताएंगे कि ये सूत्र कब यूजफुल होता है। तो यहाँ पे एक्स बार बराबर ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई इंटू एच होता है, जहाँ यू आई बराबर क्या होता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच होता है। इस सूत्र की सहायता से किस प्रकार के प्रश्न किए जा सकते हैं, हम एक प्रश्न लिख रहे हैं और इस सूत्र की व्याख्या करेंगे उसी प्रश्न की सहायता से, उसी एग्जाम्पल की सहायता से। निम्न बंटन का पद विचलन विधि, देखो यहाँ पे मैंने पद विचलन लिखा है। पद विचलन से आपको घबराना नहीं है, वही कल्पित माध्य वाली विधि है की सहायता से निम्न बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम बंटन लिख रहे हैं जो निम्न प्रकार से है। यहाँ पे ये प्रश्न हमने पूरा लिख लिया है। यहाँ पे हम यू आई वाला सूत्र लगा रहे हैं। ये सूत्र तभी लगता है जब x के मानों का जो अंतर होता है वो समान होता है। यहाँ पे देखो स्पष्ट दिख रहा है, 5 फिर 15 25 35 45 सब में अंतर 10 का आ रहा है। 5 में 10 जोड़ा 15, फिर 10 जोड़ा 25, फिर 10 जोड़ा 35, और फिर 10 जोड़ने पर 45 आ गया। तो अंतर क्या है हमारा, 10 है। तो यहाँ पे h बराबर क्या हो गया, 10। यदि ये अंतर समान नहीं आता, x के मानों का अंतर समान नहीं होता है, तो हम इस विधि की सहायता से ये प्रश्न नहीं कर पाएंगे। तो हमें पहले वाला सूत्र ही लगाना होता है। देखो प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एक्स आई के मान लिख लेंगे। ये काफ़ी सरल प्रश्न है क्योंकि इसमें वर्ग अंतराल नहीं दिया हुआ है। यदि वर्ग अंतराल दिया हुआ होता तो पहले हमें एक्स आई बनाना पड़ता है। यहाँ पे एक्स आई वाले सभी मान लिख लिए हमको। यहाँ पे सूत्र में हमें यू आई भी दिख रहा है, तो एक यू आई वाला कॉलम भी बनेगा। तो यहाँ पे यू आई की वैल्यू होती है, यू आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए बटे हुए में क्या होता है, एच होता है। और एच का मान हमें प्रश्न में दे रखा है 10, यानी कि एक्स के मानों का अंतर कितना चल रहा है, 10 चल रहा है। और फिर ए का मान रखना होगा। ए का मान एक्स के मानों में से रखा जाता है बीच की वैल्यू। तो यहाँ पे एक्स के मानों में मध्य मान है वो 25 है। तो यहाँ पे ऊपर लिखेंगे माना कल्पित माध्य ए बराबर क्या है, 25 है। आप 25 की जगह 15 भी ले सकते हो, 35 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आएंगे। परंतु 25 लेने का फ़ायदा ये है कि कैलकुलेशन काफ़ी सरल हो जाती है, इसलिए हम यहाँ पे 25 ले रहे हैं। फिर एफ वाले कॉलम में एफ के मान रख देंगे 6 10 13, और यहाँ पे 7 और 4 रखेंगे।
अब यू आई की गणना करेंगे निम्न प्रकार से। एक्स आई की जगह 5 रखा, यहाँ पे 25 सूत्र में है, बटे हुए में 10 है, तो 5 माइनस 25 कितना हुआ, माइनस का 20 हो गया, बटे हुए में 10 बराबर माइनस का 2 आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट लिखेंगे, इसमें 15 करेंगे एक्स का मान, माइनस 25 बटे हुए में 10 करेंगे तो माइनस 10 बटे हुए 10 माइनस। नेक्स्ट गणना करेंगे 25 माइनस 25 बटे हुए में 10, 25 माइनस 25 0 बटे हुए 10 यानी कि 0 आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट 35 माइनस 25 हो गया, बटे हुए में 10 करेंगे तो 10 बटे हुए में 10 प्लस का 1 आ गया। फिर 45 माइनस 25, 45 माइनस 25 बटे हुए में 10 तो 20 बटे हुए में 10 आया और वैल्यू आ गई प्लस की 2। नेक्स्ट कॉलम कैसे बनेगा, एक बार हमें सूत्र देखना पड़ेगा। एफ आई किससे गुणा हो रहा है, यू आई से गुणा हो रहा है, तो एक कॉलम बनाएंगे एफ आई को यू आई से गुणा करके। एफ आई को गुणा करेंगे यू आई से, तो नेक्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे यहाँ पे एफ आई यू आई, इस कॉलम में लिखेंगे एफ आई इंटू यू आई। देखो यहाँ पे एफ आई का मान 6 है और इसका मान क्या है, माइनस 2 है, गुणा करेंगे माइनस 12 आ गया, 10 माइनस 1 गुणा माइनस 10 हो गया, 13 गुणा 0 क्या होगा, 0 होगा। एफ का मान 7, इसका 1 है, यहाँ पे 7 आ जाएगा। 4 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ गया, 8 आ गया। सबसे यूजफुल काम यही होता है कि जो लास्ट वाला कॉलम बन रहा है उनका जोड़ सही तरीके से होना चाहिए। एक बार सूत्र लिखते हैं। सूत्र क्या होता है, एक्स बार बराबर ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई इंटू एच होता है। यहाँ पे एफ आई यू आई वाला ये योग कर लेंगे, जहाँ जहाँ समीशन लगा हुआ है उनको जोड़ेंगे, तो इनका जोड़ क्या आएगा, एक बार हम साइड में रफ कार्य करके देख लेते हैं। पहले माइनस वाली संख्याओं को जोड़ेंगे, यहाँ पे माइनस के 12 और माइनस के 10 माइनस के 22 हो गए। प्लस वाली संख्याओं का योग अलग कर लेंगे, 7 प्लस 8 कितना हो गया, 15। फिर माइनस 22 प्लस 15 को जोड़ेंगे तो क्या आ गया, माइनस 7। यहाँ पे माइनस 7 लिखेंगे और समीशन एफ आई का मान जोड़ेंगे इनको, तो 6 10 13 7 4 करेंगे 40 आएगा। बाकी को हमें कुछ नहीं करना है, जहाँ पे समीशन लगा हुआ है। देखो यहाँ पे जो ए का मान है, कल्पित माध्य ए का मान है वो 25 है। सूत्र में मान रखेंगे 25 प्लस समीशन एफ आई यू आई का मान -7, समीशन एफ आई का मान 40 है। यहाँ पे एच का मान 10 दे रखा है, 10 रखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे आगे। एक्स बार बराबर 25 प्लस माइनस माइनस हो गया, 7 इंटू 10 70 बना, 70 बटे हुए में 40, 0 से 0 कट जाएगा और 25 माइनस 7 बटे 4 का मान होता है 1.75 होता है। अब बाकी घटाएंगे, 25 में से 1.75 गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 23.25 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, इस प्रश्न का आंसर हो गया। एक बार हम फिर से देखते हैं, ये यू वाली विधि होती है कब काम में आती है, जब जो एक्स के जो मान होते हैं उनका अंतराल क्या चल रहा हो, समान चल रहा हो, तो यहाँ पे ये यू आई वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं हम। अधिकतर डी आई वाला सूत्र हम काम में लेते हैं और ये बहुत आसान होता है, आपको भी यही काम में लेना चाहिए। अगले वीडियो में हम बहुलक और माध्यक पढ़ेंगे। एग्जाम की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है, 101% आने की संभावना है इस बार।